वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग अभी हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने किया था लास्ट लेक्चर में, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इफ साउथ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम साउथ एंड सो ऑन, देन व्हाट विल नॉर्थ बिकम्स। क्या ऐसे करें? तो कुछ नहीं, सेम तरीका से करें जैसे समझा रहा हूँ। पहले क्या करो, आप डायरेक्शन बना लो, ठीक है। मैं बताया हूँ पहले ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। बोल रहा है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट होता कहाँ था? ये पहले साउथ ईस्ट था, लेकिन अब क्या साउथ ईस्ट रहा नहीं, अब क्या बन गया है दोस्त? तो अब बन गया है वेस्ट, तो इसे हमने लिख लिया वेस्ट। अच्छा, तो वेस्ट का जस्ट अपोजिट ईस्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट। ये आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट। और क्या बोल रहा है? नॉर्थ ईस्ट बिकम्स साउथ। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट पहले ये वाला था, लेकिन अब ये बन गया है साउथ। तो ये बताओ, ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट के जस्ट अपोजिट। बिल्कुल, कितना आसान काम हो गया। पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? अब निकाल लो। व्हाट विल नॉर्थ बिकम्स। अच्छा, नॉर्थ किसके किसके बीच में आ गया दोस्त? साउथ और ईस्ट के बीच में। तो इसे क्या लिख लिया? नहीं लिख सकते हो, साउथ ईस्ट। एंजॉय करो। मीन्स आपका उत्तर क्या हो गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए परेशान नहीं होना, और बहुत पूछा जाता है, जो कोई भी एग्जाम दोगे पूछा जाएगा। तो क्या करना है, इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है। आज का सेकंड क्वेश्चन पे चला जाए, फिर किसी को डाउट हो कॉल मैसेज जब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं आज का। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है, क्या है? इन ए क्लॉक एट 12:30 आवर हैंड्स इज इन नॉर्थ। इन ए क्लॉक एट 12:30 आवर हैंड इज इन नॉर्थ। 12 बजे आवर हैंड क्या है दोस्त? नॉर्थ पे है। आवर हैंड इज इन नॉर्थ एंड वाइल मिनट हैंड इज इन साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ वाइल, जबकि मिनट हैंड इज इन साउथ डायरेक्शन। मिनट हैंड साउथ डायरेक्शन। मिनट हैंड कहाँ चला गया है? साउथ डायरेक्शन में चला गया है। Then in which direction would the minute hand at 12:45? In which direction will the minute hand will be? Minute hand at 12:45। 12:45 है, 1:45 कुछ भी रहे, एट 12:45, ठीक है। आपका क्या है? 12:45 पूछा जा रहा है। मिनट हैंड कहाँ पे है? क्वेश्चन क्या है आपके पास, वो देखेंगे। क्वेश्चन है आपके पास इन ए क्लॉक एट 12:30। तो बना लो। वाच चैप्टर पूरा पढ़ाया हुआ क्लॉक अच्छे से। यदि जो लोग नहीं देखे हो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, CUET रीजनिंग नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप क्लॉक चैप्टर देख लें। उतना आसानी से और कहीं नहीं मिलेगा, ईजी वे में। देखते हैं। इन ए क्लॉक है 12:30। 12:30 मान लो ये 0 या 12 होता है, बता चुका हूँ। यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 9, तो कहीं पे होगा 1 और 2, 1 and 2। 12:30 मतलब मिनट हैंड आपका मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 30 पे आवर हैंड 12 और 1 के बीच में मिलेगा, ठीक है। 12:30 आधा चल चुका हुआ होगा, ठीक है। अब क्या बोला रहा है? इन अ वॉच आवर हैंड नॉर्थ में है, तो इसको मान लिया हमने नॉर्थ, ठीक है। इसे मान लिया हमने नॉर्थ। वाइल मिनट हैंड इन द साउथ, इसे हमने मान लिया साउथ, ठीक है। अब बोल रहा है ना कब? 12:45 पे। अच्छा, 12:45 पे ये बताओ मिनट हैंड आपका क्या चेंज हो जाएगा? तो सर मिनट हैंड आपका यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। ये आपका मिनट हैंड बदल गया। 12:45 आवर हैंड थोड़ा सा और हम खींचेगा, यहाँ पे रहेगा आवर हैंड, ठीक है। 15 मिनट में चल लेगा। बोल रहा है किस डायरेक्शन में होगा भाई? मिनट हैंड। अच्छा, ये बताओ मिनट हैंड कितना आसान तो क्वेश्चन बन गया ना। ये साउथ है, यदि अभी
तो भाई ये वाला डायरेक्शन आपको नहीं पता चल जाएगा? याद करो ना, कोऑर्डिनेट कितना आसान है। ये यदि साउथ होता है तो ये वाला डायरेक्शन क्या होता है? वेस्ट। हो गया आंसर क्या? तो मिनट हैंड हमारा क्या हो जाएगा? वेस्ट में हो जाएगा। आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? हो गया, ये भी आंसर बन गया। ठीक है, यहाँ तक ये सब होता है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्शन फाइंड करने वाला। कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्टेंस वाला भी देख लिया जाए, बिल्कुल देख लिया जाए। होता तो आसान है, देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ही हम लोग देखते हैं क्या है। जतिन लिव्स हिज हाउस एंड वॉक्स 12 किलोमीटर नॉर्थ। क्वेश्चन मान लो ए ले लो ना, ए वॉक्स सीधा सीधे लिखो ना, वॉक्स 12 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, ए वॉक्स 12 किलोमीटर नॉर्थ, ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 12 किलोमीटर। टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 12 किलोमीटर। अनदर 12 किलोमीटर राइट चल करके दूसरा 12 किलोमीटर इधर चला है। 12 की ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। ही टर्न्स राइट अगेन, दो बार राइट लिया, राइट अगेन एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, देन टर्निंग राइट मूव्स 25 किलोमीटर। देन टर्निंग राइट moves 25 किलोमीटर, moves 25 क्वेश्चन गलत लिख दिया, ये लग रहा था कुछ तो गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन आपके पास क्या है। ए वॉक्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12, ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5। हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? How far he is from the starting point? He is from the starting point. Starting point से कहाँ है? How far he is from the starting point. जल्दी से करेंगे पॉज स्क्रीन को और बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है समझना है। पहला क्वेश्चन डायरेक्शन पे है, आसान सा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया था। 12 किलोमीटर नॉर्थ चला है, मान लो यहाँ से चलना ए शुरू किया था। 12 किलोमीटर नॉर्थ का मतलब क्या हो गया दोस्त? ऊपर 12 किलोमीटर। ठीक है, अगेन टर्न्स राइट। आप ऐसे चल रहे हो, राइट मतलब ऐसे भी नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट। तो फिर से चल लिया भाई साहब ने 12 किलोमीटर। ठीक है, ही टर्न्स राइट अगेन। अब यहाँ आप चल रहे थे, फिर से आप राइट लिया तो यहाँ चला गया। ऐसे भी राइट दो बार बताया था, क्या उल्टा डायरेक्शन में सीधे हो जाएगा। तो 12 किलोमीटर इसने यहाँ चल दिया। ठीक है, 12 किलोमीटर आप चल लिया यहाँ। अब बोल रहा है 2 बार 12 चल लिया। टर्न्स लेफ्ट, आप चल रहे थे ऐसे, आपका लेफ्ट इस साइड आ जाएगा। तो आप चल लिए कितना यहाँ पे? तो यहाँ पे चल लिया आपने 5 किलोमीटर। अब कितना है स्टार्टिंग पॉइंट? अब देखना, बोला कि सर क्या इस सेम डायरेक्शन में होगा जो आपने बना दिया? बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये 12 है और ये 12 है, तो रेक्टेंगल बन गया ना, मीन्स इस सीधा सा लाइन में हो जाएगा ना। अब टोटल फाइनल डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब अभी यहाँ पे पहुँचा हुआ क्या डिस्टेंस है? तो 12 ये वाला हो जाएगा और 5 ये वाला, दोनों मिलकर के कितना बन जाएगा? 17 किलोमीटर बन गया। कितना आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? 17 किलोमीटर। मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ था? 17 किलोमीटर दूरी पे है। अब देखो यहीं पे डिस्टेंस डायरेक्शन भी पूछ देता है। जैसे मान लो पूछ दिया जाए कि इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या बताओगे? तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके क्या है? ईस्ट में है। मीन्स ऑफ स्टार्टिंग यहीं पे होता है क्या? फाइन स्टार्टिंग पॉइंट से हुआ 17 किलोमीटर डिस्टेंस पे ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में है। या एक और क्वेश्चन पूछता है कि इफ़ ही वांट टू बैक हिज होम देन इन विच डायरेक्शन ही हैज़ टू मूव।
यदि वो घर जाना चाहता है तो किस डायरेक्शन में चलेगा, तो कभी भी ईस्ट मत मारना दोस्त, बता रहा हूँ। अब इसके रिस्पेक्ट में आप बात करोगे, यहाँ ओरिजिन शिफ्ट हो गया है, चलना है किस डायरेक्शन में, तो वेस्ट चलेगा ना, तो उस डायरेक्शन में इसका आंसर क्या आना चाहिए था, वेस्ट। मीन्स अब वो यदि पश्चिम की तरफ मूव करेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, अपना घर पहुँच जाएगा। ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता है। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है आपके पास देखो क्वेश्चन है, सो देखो। हाँ, राम वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, राम वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। टेन किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, आगे चलते हैं। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। सिक्स किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, ठीक है, 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स लेफ्ट। टूवर्ड्स लेफ्ट, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स लेफ्ट। आगे, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये मस्त क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे दोनों चीज़ आ गया। हाउ फार मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस आपसे पूछ दिया। और इन विच डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन मीन्स आपसे डायरेक्शन भी पूछ दिया विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों मिक्स पूछ दिया। ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बनाना शुरू करते हैं। राम 10 किलोमीटर नॉर्थ, मान लो राम भाई साहब यहाँ पे थे, भाई साहब 10 किलोमीटर नॉर्थ चले, मतलब 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ चल लिया। अच्छा ये बताओ, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, तो साउथ मतलब नीचे ना, तो 10 आप ऊपर चढ़े थे और 6 नीचे खिसक गए, यहाँ पहुँच गए, तो ये डिस्टेंस बचा कितना होगा, 4 ना, अभी ही लिख लो, ये डिस्टेंस तो 4 ही बचा। 10 आप ऊपर चढ़े, 6 नीचे खिसक गए। अब आप चल रहे हो नीचे की तरफ और बोल रहा है वहाँ से वो लेफ्ट चले हैं, कितना, तो वहाँ से लेफ्ट कितना दिया होगा आपके पास, 3 किलोमीटर। आप इस तरह से चल रहे हो, लेफ्ट चलो 3 किलोमीटर, मीन्स आप यहाँ से चले हो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। यही तो है आपके पास क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग पॉइंट से पहले डिस्टेंस देखो, यहाँ से आप क्या बना सकते हो, डिस्टेंस क्या हो सकता है, यहाँ से ये वाले डिस्टेंस हो गया ना, मीन्स आप 4 और एक क्या है आपके पास उल्टा है 4, और मान लो ये 3 है, 4 और 3, तो बताया था पाइथागोरस नहीं लगा लोगे, ये बेस है परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस लगाओ ना। क्या, तो ये डिस्टेंस h है ना, तो क्या इसका फॉर्मूला होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 16, अंडर रूट 25, 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो भाई निकल गया पहले, क्या 5 किलोमीटर दूरी पे भाई साहब अभी हैं, क्या डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। बोल रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से डायरेक्शन कौन सा है मेरे भाई, तो ऊपर नॉर्थ दिख रहा होगा और नीचे यदि इधर दिखता तो क्या हो जाता, ईस्ट, मीन्स डायरेक्शन यदि देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट, मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, तो 5 किलोमीटर और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। नहीं रट जाओ इसका आंसर को, शायद कितना एग्जाम में पूछा होगा आज तक, बिल्कुल पूछेगा, कितने एग्जाम में पूछा गया होगा, इसलिए ज़रूरी है आप इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम रट जाना है, समझ गए। नॉर्थ ईस्ट
एक आध क्वेश्चन और देख लिया जाए डायरेक्शन पे। बिल्कुल डायरेक्शन पे ही देख लिया जाता है, क्या मतलब डिस्टेंस पे ही देख लो कि कैसे कैसे और क्वेश्चन बनते हैं। देखो ध्यान से देख लो, क्वेश्चन है दीपक स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेटवर्ड टुवर्ड्स ईस्ट। सीधा सीधी मजाक किया है। आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर, हाँ ऐसे कर लो ना, जैसे दीपक, एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, वॉक्ड 75 मीटर है, किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं, 75 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, 75 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। दीपक वॉक्स 75 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, ही टर्न्ड टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 25 मीटर, 25 मीटर एंड वॉक्ड 25 मीटर्स, ठीक है। अगेन ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, अगेन ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर अगेंस्ट इट। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए बार बार मिला ले रहा हूँ ताकि क्वेश्चन ना गलत लिखा जाए। टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स, अगेन ही टर्न्ड द लेफ्ट एंड वॉक्ड ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। फिर क्वेश्चन गलत लिख दिया, एक बार मिला लेने दो, क्वेश्चन गलत दिया दीपक, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 75 ही टर्न्ड लेफ्ट 25 मीटर, ठीक है। स्ट्रेट, अगेन ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 40 मीटर्स, ठीक है। एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्ड 25 मीटर, अच्छा है। अगेन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 25 मीटर, अगेन turned left and walked 25 meter. Then how far he is from the starting point, means distance निकालो ना डायरेक्ट, distance from starting point, distance from a starting point, distance from a starting point, how far he is left distance from the स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा समझ जाना, उसके बाद क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन कोई टफ नहीं, क्वेश्चन बड़ा है, बस केवल क्या है सुनते हैं। दीपक 75 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मान लो दीपक यहाँ खड़ा था, 75 क्या चला गया ईस्ट में, 75 कितना मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। ही टर्न्ड लेफ्ट, आप ऐसे चल रहे थे, लेफ्ट चले गए, वॉक्ड 25, लेफ्ट चला ऊपर 25 चल दिया, ठीक है। वॉक 25 मीटर एंड अगेन टर्न लेफ्ट, यहाँ चल रहे थे और टर्न लेफ्ट किया और कितना चला है 40, 75 से तो कम ही होगा, कहीं यहाँ पे होगा 40, ठीक है। 40 चल लिया, 40 मीटर्स एंड अगेन टर्न लेफ्ट, नीचे आ रहा है एंड वॉक 25। अच्छा, अरे तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे चला 25, देखो ये 25 चला था, 25 पर नीचे आ गया, फिर यहाँ है। अरे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, जितना बड़ा उतना आसान। अब देखो ध्यान से, ये 40 तो ये भी 40, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी। तो बोल रहा है कितना दूरी पे है, तो भाई साहब टोटल 75 ये था, 40 ये बन गया, तो ये नहीं बता सकते हो। आंसर हो गया 35। मीन्स वो भाई साहब अब स्टार्टिंग पॉइंट से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पे है। कितना पे है, 35 किलोमीटर की दूरी पे है। मान लो इसी में डायरेक्शन भी पूछ देता, इन विच डायरेक्शन, तो सेम स्ट्रेट लाइन में बन गया है ना। और इससे राइट साइड में कितना है, 35 किलोमीटर, तो डायरेक्शन क्या आ जाता है, ये आ जाता है ईस्ट। डायरेक्शन आपका आ जाता है ईस्ट, डायरेक्शन क्या हो जाता है, ईस्ट आ जाता है, ठीक है। बड़ा सा क्वेश्चन दिखने में लगता है, बिल्कुल आसान होता है, तो वो बना लेना है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, क्या देखते हो सो देखो। क्वेश्चन है
क्वेश्चन है श्रीकांत फ्रॉम ए सर्टेन प्लेस वेंट 4 किलोमीटर ईस्ट। नाम में क्या रखा है, नाम ही रख लो ना, नाम छोड़ दो, दीपक रख लो। वाक्ड 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। 4 किलोमीटर ईस्ट चला है, आगे चलते हैं। He turned left went 1 kilometer. He turned left went 1 kilometer. 4 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट चले 1 किलोमीटर। देन ही turned right and walked 2 किलोमीटर। turned right डायरेक्ट लिख रहा हूँ, right and walked 2 किलोमीटर। राइट चले 2 किलोमीटर चल लिए हैं, राइट 2 किलोमीटर। अगेन ही turned राइट एंड वॉक्ड 9 किलोमीटर। फिर से राइट डायरेक्ट छोटा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर से राइट वॉक्ड 9 किलोमीटर, राइट चले 9 किलोमीटर। देन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट। डिस्टेंस सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस फाइंड आउट करो कहाँ से, तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप करो डिस्टेंस फाइंड आउट। आसान सा क्वेश्चन है, जितना मेहनत इसको क्वेश्चन लिखने में लगता है ना इस चैप्टर में, उतना मेहनत बनाने में नहीं लगता। जैसे देखो 4 किलोमीटर मान लो यहाँ पे था दीपक, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 4 किलोमीटर चला टूवर्ड्स ईस्ट। देन टर्न्ड लेफ्ट, 1 किलोमीटर चला लेफ्ट, 1 किलोमीटर है चल लिया लेफ्ट। अब क्या किया है, राइट 2 किलोमीटर, ऐसे चल रहे थे आप, राइट चल लिए 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मान लो राइट चल लिए, अगेन राइट और 9 किलोमीटर चला। अच्छा आप ऐसे चल रहे थे फिर से राइट, तो 9 किलोमीटर। नाइन किलोमीटर कहीं नीचे आ जा रहा होगा, ठीक है। 9 किलोमीटर डिस्टेंस पूछ रहा है, क्वेश्चन तो सही है, देखते हैं क्वेश्चन सही है क्या है, देख लेते हैं। अब देखो 9 किलोमीटर मतलब कि 1 किलोमीटर तो आपका ये वाला है, ठीक है। 9 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया कि आप 1 किलोमीटर ऊपर थे, 8 किलोमीटर यहाँ चले हो आप, 8 और 5 64, मीन्स ये वाली डिस्टेंस आपका है 8 किलोमीटर, एक ऊपर और ये रहेगा कितना, इतना डिस्टेंस आपका आ जाएगा 8 किलोमीटर। ऑप्शंस तो क्योंकि ऐसा नहीं, एक बार और चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ। 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है चल लिया। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वेंट 1 किलोमीटर, लेफ्ट 1 किलोमीटर, ऐसे चल रहे थे 1 किलोमीटर। टर्न्स राइट वॉक 2 किलोमीटर, ठीक है। अगेन टर्न राइट और वॉक 9 किलोमीटर। तो डिस्टेंस फ्रैक्शन में आ जाएगा, परेशान क्या इसमें होना है, डिस्टेंस क्या फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब देखो ये वाला पाइथागोरस लगाओ, यहाँ पे पाइथागोरस लगा दिया हमने। तो पाइथागोरस जब आप लगा दोगे तो पाइथागोरस मार्कर चेंज करके समझा रहा हूँ, एक डिस्टेंस कितना आ गया है, तो सर ये डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर, क्योंकि एक तो ऊपर गया था और यहाँ डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो √5 4 1 5, √5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मीन्स √89 किलोमीटर आपका क्या आ जाएगा आंसर, 89 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। 9 पॉइंट समथिंग आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा किसका, तो इस वाले का आंसर आपका आ जाएगा 89 किलोमीटर। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता। एक और क्वेश्चन कर लो जो एंगल वाला देता है, जैसे टर्न करता है, तो देखते हैं यदि मिल जाए हमारे पास तो करवा देता हूँ। कहाँ गया कोई बात नहीं। हाँ एक और आसान सा क्वेश्चन कर लो फिर ख़त्म करते हैं। क्या, वन डे रवि लेफ्ट हिज होम साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड, मतलब सीधे रवि या राम कुछ भी कर लो ना, राम वॉक्ड 10 किलोमीटर साउथवर्ड, सीधे साउथ लिखता हूँ, वॉक्ड 10 किलोमीटर साउथवर्ड। टर्न राइट वॉक्ड 5 किलोमीटर, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूँ, राइट टर्न लिया 5 किलोमीटर, ठीक है। टर्न राइट 5 किलोमीटर एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, फिर से राइट लिया 10 किलोमीटर चला, राइट
10 किलोमीटर। फिर से राइट लिया और चल लिया 10 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। लेफ्ट लिया, चला 10 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। क्या पूछ रहा है भाई साहब? तो पूछ रहा है डिस्टेंस, पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सेम क्वेश्चन जो अभी तक करवा रहा था, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आसान सा क्वेश्चन है, बना लेंगे फिर से वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे देखो ध्यान से। राम वॉक्ड 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ 10 किलोमीटर। मान लो यहाँ पे राम था, 10 किलोमीटर चल लिया, ठीक है। राइट, आप ऐसे चल रहे हो, राइट लिया इस साइड 5 किलोमीटर, राइट चला 5 किलोमीटर, ठीक है। आप ऐसे चल रहे हो, राइट 5, लेफ्ट। अब आप ऐसे चल रहे थे, कन्फ्यूज नहीं हुआ, लेफ्ट नीचे, कभी ऊपर नहीं चलना है। तो लेफ्ट कितना है? राइट 5 किलो, राइट ही तो चल रहा था यार, फिर गलती कर रहे हो। हाँ, राम वॉक्ड 10 किलोमीटर साउथ, राइट लिया 5 किलोमीटर, फिर से राइट ही ले रहा है, मैं लेफ्ट समझ लिया। फिर से राइट लिया कितना? 10 किलोमीटर, ठीक है। तो फिर तो सेम डायरेक्शन में चला आया, राइट लिया 10 किलोमीटर, ठीक। अब लेफ्ट लिया कि फिर से कितना? फिर से लेफ्ट लिया, मतलब लेफ्ट इस डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। देखो कितना बना, 10 तो इक्वल हो गया, मतलब ये वाला 5 और एक्स्ट्रा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी बना? तो 10 + 5 मीन्स 15 किलोमीटर। इसी में क्या, हाँ समझा दिया ना, राइट लेफ्ट 10 5 15। मान लो कि ये इसी में डायरेक्शन पूछा जाए, तो डायरेक्शन देखो यहाँ से इसके लेफ्ट में क्या है, 5 किलोमीटर मीन्स 15 किलोमीटर क्या हो जाता है आंसर आपका? वेस्ट। 15 किलोमीटर वेस्ट में है, 15 किलोमीटर आपका क्या है? वेस्ट में। यदि सेम क्वेश्चन फिर पलट देता कि इफ़ ही वांट टू रिटर्न हिज होम देन इन विच डायरेक्शन ही हैज़ टू मूव। यदि वो अपना घर वापस जाना चाहता है तो किस डायरेक्शन में चलेगा? तब तो फिर भाई आप यहाँ हो, घर जाना इस साइड है, तो आपके रिस्पेक्ट में किस साइड है? ईस्ट है, तब आंसर हो जाता है ईस्ट। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा लैंग्वेज समझना कि लैंग्वेज वो बोल क्या रहा है, ठीक है। तो लेक्चर को रखते हैं यहीं पे, फिर से मिलेंगे और कल होगा लास्ट लेक्चर। उसमें हम क्या करेंगे? तो उसमें हम करेंगे शैडो कंसेप्ट का 2-3 क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन बनता है, और 1-2 क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड पे कर लेंगे। फिर इस चैप्टर को हम लोग कर लेंगे फिनिश। आप लोग से सेम रिक्वेस्ट है, लाइक करते रहो वीडियो को, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करते रहें। थैंक यू।